जय हिंद। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमने 3-4 टाइप्स कर ली हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस भी कर लिया है। ठीक है, ज्योमेट्रिक फिगर्स वाले क्वेश्चन करने हैं, ये करेंगे। द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 640। स्क्वायर का एरिया जो होता है, अगर ए साइड हो तो वो ए स्क्वायर होता है। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, एक बड़ा है एक छोटा ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं। So a square plus b square is 640. The difference of their perimeters, इसका perimeter आ जाएगा 4a, इसका आ जाएगा 4b। ठीक है, 4a minus 4b ले लेता हूँ मैं। इसमें मैंने या 4b minus 4a ले सकते हैं, a को बड़ा ले लें तो ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, 4a a को बड़ा ले लिया मैंने b से। 4a minus 4b, the difference of their perimeters is 64। इक्वेशन बन गई है आपकी। ठीक है, ये बन जाएगा a minus b is equal to 4 1 जा 4 4 6 24। a आ जाएगा 16 plus b, इधर डाल दें 16 plus b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर is 640। 16 का स्क्वायर 256 प्लस b स्क्वायर प्लस 32b प्लस b स्क्वायर is 640। So 2b square plus 32b minus 640 में से 256 निकाल दो, 4 और 5 9 6 7 8। हाँ ठीक है, 3 2 5 384 इक्वल टू 0। तो ये b स्क्वायर प्लस 16b माइनस 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। 192 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 9 are 18, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 8 are 16, 2 2 are 4, 2 4 are 8, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 3 are। ठीक है, अब ये a माइनस है तो यहाँ 1 प्लस 1 माइनस में बनेगा, यानी एक बड़ा होगा। 3 2 6 और 12 2 24, 24 माइनस 2 2 4 2 8 आगे b स्क्वायर प्लस 24b माइनस 8b माइनस 192 is 0। b प्लस 24 माइनस 8 कॉमन b प्लस 24, b आ गया 8 आपका, माइनस 24 रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, b 8 आ गया, b 8 आ गया आपका, a माइनस 8 16। ठीक है, a माइनस 8 16 तो a आ गया 24 निकल गई। बाकी तो मेरे टर्म्स स्प्लिट थी, मेन तो यही इक्वेशन थी बनाना था। सो प्रैक्टिस आपको इक्वेशन स्टेटमेंट इक्वेशन बनाने की ही कराई जा रही है। स्प्लिटिंग तो बार बार सेम ही क्वेश्चन है। yes. स्प्लिटिंग तो आप प्रैक्टिस से खुद ही कंट्रोल कर लेंगे, राइट। The hypotenuse of a right angled triangle, second question, is 3 root 18 10. If the smaller side is tripled, suppose this is x and this is y, so x square plus y square is 3 root 10 का whole square, so x square plus y square is 9 into 10 90। ठीक है, 3 का स्क्वायर होगा 10 root 10 का 10 रहेगा, 3 into 3 9 into 10 90। ठीक है, if the smaller side is tripled and the longer side is doubled, if the smaller side is tripled, suppose x is more than y, तो smaller side इसको ले लेते हैं। smaller side is tripled, right? Okay. And the longer side is doubled, ये double कर दी। the new hypotenuse is 9 root 5, right? so 4x square 2x का whole square plus 9y square is equal to 9 9s are 81 into 5, 81 into 5 5 1 5 8 40 405। अब ये ज्यादा आपको x स्क्वायर y स्क्वायर दिख रहा है। अगर x स्क्वायर हमारा u होता और y स्क्वायर v होता तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह दिख रही है जी। इसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि पुट करके करने की जरूरत है, इसको उसके बिना भी सॉल्व कर सकते हैं। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 90, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज 405। इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, यहाँ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर
360 माइनस कर लो नीचे वाला 4y² minus 9y² minus 5 minus 5y² 360 minus 405 45 y² minus 45 minus minus कट गया y² equal to 9y is equal to plus minus 3 साइड minus 3 नहीं हो सकती so plus 3 ही आएगी साइड 3 आ गई अब किसी में भी डाल लो y की वैल्यू 3 9 आ गया ये 90 minus 9 81 x square is 81 तो x will be plus minus 9 तो plus 9 हो जाएगी minus 9 रिजेक्ट कर got it so the sides are plus 9 and plus 3 ठीक है थोड़ा सा आपको मुझे पकड़ना पड़ेगा don't make me too slow because हम प्रोफेशनल मैथ कर रहे हैं एकेडमिक मैथ्स नहीं कर रहे हैं मेरे को स्टेप्स देखने की जरूरत नहीं है got it yes sir चलो A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the difference of the distance between two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. ठीक है? A pole has to be erected on the boundary of a circular park of diameter 13. Suppose यहाँ पोल लगाया गया. In such a way that the difference of the distance, ठीक है, suppose ये A और ये है, तो AB का डिस्टेंस जो दिया गया है वो 13 दिया गया, ये 13 दिया गया. Difference of the distance of two diametrically opposite fixed gates. Okay, दोबारा समझते हैं. Pole has to be erected at point on the boundary. यहाँ पोल लगाना है ये पोल आ गया A pole has to be erected at the boundary of a circular park of diameter 13 in such a way that the difference of the two diametrically opposite gates यानी ये AP इसको मैं P ले लेता हूँ minus AB आपको दिया गया है 7 suppose this is x this is y so x minus y x is more than y ले लेता हूँ x minus y is 7 got it another thing is given is आपको पता होना चाहिए angle in a semicircle is 90 degree ये पता होना चाहिए ज्योमेट्री में पढ़ा गया समझ आ गया so it will be x square plus y square equal to 13 square मिल गया आपको x minus y भी मिल गया x square plus y square भी मिल गया ज्योमेट्री आती होगी तो ये दिखेगा नहीं तो नहीं दिखेगा ठीक है अब ये डाल लीजिए 7 minus y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 13 स्क्वायर 49 प्लस y स्क्वायर माइनस 7 to the 14y plus y square is 169 so 2y square minus 14y is equal to 169 से 49 निकाल दो 120 y square minus 7y equal to 60 y square minus 7y minus 60 equal to 0 60 के फैक्टर 2 into 30 हो गया 2 into 15 into 3 into 5 ठीक है और इसके फैक्टर में आएंगे 5 to the 10 minus 3 to the 6 नहीं बनेगा 5 to the 15 minus 2 to the 4 12 5 minus 12 plus 3 5 to the 6 to the 12 और 5 बन गया so y square minus 12y plus 5y minus 60 equal to 0 y minus 12 plus 5 y minus 12 y minus 12 और y plus 5 equal to 0 y equal to plus 12 आ जाएगा minus 5 रिजेक्ट हो जाएगा ठीक है 12 आ गई y की साइड अगर y 12 आ जाता है तो x minus 12 is ठीक है मगर एक गलत हो रहा है 7 plus y होना चाहिए हाँ जी x minus y डिफरेंस ऑफ द टू पूछा है ना यहाँ कहाँ पे x is equal to 7 plus y ऐसे आएगा तो फिर हमने जैसा कर लिया उसमें y को बढ़ा ले लिया x से इसको ठीक कर लेते हैं पूरा ठीक है समझ आ गया इक्वेशन कहाँ गलती की अब आ गया y is 12 क्योंकि तीसरी साइड इससे बड़ी नहीं ना हो सकती वो गलती दिख रही है हमें
तो ये आ गया 12 माइनस x, 12 माइनस x इज इक्वल टू 7, 12 माइनस 7 इक्वल टू x, कितना आ गया 5 आ गया जी x। हमने पीछे इक्वेशन चेंज कर ली क्योंकि हमारा आगे हम गलत कर रहे थे, यहाँ गलती की थी। गॉट इट? समझ आया? रब कर रहे हैं। The sum of the areas of two squares is this, the difference of their perimeters। ये लास्ट क्वेश्चन की तरह होगा, ठीक है, इसको खुद कर दीजिए। मैं इक्वेशन बनाता हूँ, sum of areas of two squares, a square plus b square is 468 and 4a minus 4b is 24। कर लेंगे ये खुद? Yes, sir. ये इसकी आ गई। अगला, the hypotenuse of a right triangle is 3√5। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, the smaller side is triple, longer side, ऐसा ही आ गया सेम। अभी पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर लेंगे। The hypotenuse of a right triangle is 6 meter more than twice the shortest side, the third side is 2 meter less than the hypotenuse। इसकी बना लेते हैं। वो बोलता है hypotenuse, ये x आ गया, ये y आ गया, ये x square plus y square का रूट आ गया, ठीक है, ठीक है। उसने बोला है the hypotenuse of a right triangle is 6 meter more than, suppose x is more than y, shortest side y हो गई, is 6 meter more than twice the shortest side, twice the shortest side। आगे वाली इक्वेशन, the hypotenuse of a right angle triangle is 6 meter more, 6 कम कर लिए, than twice the smallest side, आ गया, x को y से बढ़ा लिया। If the third side is 2 meter less than the hypotenuse, so x square plus y square का root, it is 2 meter less than hypotenuse, 2 meter less than hypotenuse। इसमें से 2 मीटर कम करेंगे, ठीक है, हाइपोटेन्यूज में से 2 मीटर कम करेंगे तो स्मॉलेस्ट साइड आ जाएगी। अब इसको आप इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लेके स्क्वायरिंग करेंगे तो इक्वेशन सिंपलीफाई हो जाएंगे। हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट इज x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, यही होगा, ये और ये कट गया, सो y स्क्वायर इज 4 प्लस 2x। इधर ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की क्वेश्चन हर बार अलग अलग आती हैं। यहाँ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्क्वायरिंग किया मैंने, 4y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 24 y, ये आया, ये हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24 y। अब आपको एक वैल्यू डालनी पड़ेगी, चाहे आप x की डाल लो चाहे y की डाल लो, y की डाल, ठीक है। y की डालोगे तो भी मुश्किल हो जाएगा, y स्क्वायर 4 प्लस 2x है, y स्क्वायर 4 प्लस 2x, ये डालेंगे y की वैल्यू फिर भी रूट में आएगी। दोबारा चेक करते हैं। The hypotenuse of a right angled triangle is 6 meter more than twice the shortest, ठीक है। The third side is 2 meter less than the hypotenuse, ठीक है। सिर्फ सिंपलीफाई करने में ध्यान देना पड़ेगा। So x square plus y square, x square plus 4 plus 2x, x square। सर ऐसे कि ट्रायंगल 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस, तो वहाँ पे माइनस ही करेंगे साइड में। भाई हाइपोटेन्यूज अगर 6 मीटर बड़ी है तो हाइपोटेन्यूज में से 6 निकालेंगे तो वो उसके बराबर आएगी ना। हाइपोटेन्यूज से 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द साइड, ठीक है, 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द साइड, 6 plus 2y होगा, 6 मोर देन ट्वाइस, वही हुआ ना, इधर लिखाना मैंने 6 plus 2y तो होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे 6 साल बड़ा हूँ तो मेरी उम्र में से 6 साल निकालेंगे तो आपके बराबर आएगी ना। यहाँ आपकी उम्र में 6 साल डाल देंगे, वही मतलब, ठीक है। सिर्फ सिंपलीफाई करने में ध्यान देना पड़ेगा, इट जस्ट नीड्स मोर एफर्ट्स टू सिंपलीफाई द इक्वेशन। पॉइंट समझ गए मेरा? करूँ मैं या कर लेंगे? ट्राई करेंगे, ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो बताना, अगली क्लास में इसको फिर डिस्कस करेंगे। इट्स मोर अबाउट सॉल्विंग फॉर्मिंग इक्वेशंस, ठीक है। The hypotenuse of a right triangle is 25. Okay. If the difference between the length of the other two sides, ये तो सिंपल है, other two sides is 5 और x square plus y square is 25, ये तो कर लेंगे सिंपल। पिछले वाला ध्यान से देखिएगा, ये नहीं होगा कल कराएंगे 6th नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
अगर नहीं होता है तो कल इसको दोबारा देखेंगे। The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shortest side. ये breadth हो गई, ये length हो गई, ये आ गया diagonal, ये हो गया root of L square plus B square, Pythagoras. जी So diagonal is 60 meter more. 60 निकाल दिया, shortest side is breadth. आ गया, ये बिल्कुल वैसा ही है पिछले। If the longer side is 30 meter more than the shorter side, longer side is 30 meter more, almost same question। ठीक है जी, करेंगे सॉल्व या मैं करूं? Okay। चलो इतना कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा आपसे। ट्राई करिए, नहीं होगा तो फिर कल असिस्ट करेंगे। The perimeter of a right triangle is 60 centimeter। Perimeter of a right triangle, ठीक है, ये आ गया a, ये b, ये रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पैरामीटर हो गया ये इज 60। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है पहले 25, तो आसान हो गया, इस 25 दिया हुआ है, ठीक है राइट। आपको ये निकालना है हाफ ऑफ a इंटू बी। समझ आया जी आपको? अब ये a प्लस बी आ गया 60 माइनस 25 दैट इज 35, ठीक है। और स्क्वायरिंग कर लो, ये रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। ये एक और रिलेशन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 25 का स्क्वायर। ये भी है ना हमारे पास, ये हमने यूज नहीं किया, तो इसको यूज कर लेते हैं। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 का स्क्वायर, ठीक है। a प्लस b कितना आ गया आपका? 15 आ रहा है। एक वो तो गैस करके तो निकल ही जाएगा भाई, समझाना भी तो। a प्लस b कितना आ गया आपका? भाई हमने क्या था 35। अगर हम इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, ये बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 35 का स्क्वायर 1225, समझ आया आपको? नहीं आया? ठीक है। इसकी स्क्वायरिंग की है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 625, यही से डायरेक्ट निकल जाएगा 1225। 2ab कितना आ गया? 1225 माइनस 625 कितना होता है? ये 600। 2ab, ab कितना आ गया हमारा? 300। तो हाफ ऑफ a इंटू b कितना हो गया? 150 आ गया। ab की जरूरत नहीं थी, जो निकालने को पूछा वही पे ध्यान देंगे हम ab क्यों निकालें? पूछा ही नहीं हमारे को, हमने तो फॉर्मूलाज रिलेट करके निकाल दिए ab को निकालने बिना। पॉइंट समझ आया जी आपको? जरूरत ही नहीं है a और b निकालने की, तो क्यों निकालेंगे? हम सीधे ab निकाल लेंगे जिन फॉर्मूला से और रिलेट हो जाता है। गॉट इट? The side of a square exceeds the side of another square by 4 cm. The sum of square of areas of two squares. Okay. एक की साइड a ले लेते हैं स्क्वायर की और दूसरे की b ले लेते हैं। उसने बोला दोनों के बीच का जो डिफरेंस है a को b से बड़ा ले लिया मैंने। The side of a square exceeds the side of another square by 4 cm. ठीक है, a minus b को 4 ले लिया। And the sum of their areas of two square is 400। ये तो हो जाएगा सिंपल। a minus b और a square b square दिया हुआ है, डायमेंशन निकालनी है a और b, निकल जाएगा। इसको हम क्वाड्रेटिक से भी निकाल सकते हैं, लीनियर वाला कांसेप्ट लगा के भी निकाल सकते हैं, कंबाइंड फॉर्मूला यूज करके लीनियर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। The length of a rectangle exceeds its breadth by 8 cm and the area of the rectangle is length more than breadth is 8 and length into breadth is 240। ये निकाल लेंगे, सिंपल। The chessboard contains 64 squares and the area of each square is 6.25. A border around the board is 2 cm wide. Find the length of each side of chessboard। 64 squares हैं, ठीक है। 64 का मतलब हो गया 8 by 8 का बन गया, है ना। एरिया 6.25 होने का मतलब इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे 625 होता है 225 का, तो ये 2.5 आ गया साइड। 2.5 की एक साइड आ गई, 8 साइडें एक निकली, 8 × 60 होता, अब करेंगे तो 64 बॉक्सेस बनेंगे।
8 रोज 8 कॉलम्स। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 8 into 2.5 2.5 का डबल करते हैं तो 5 बनता है। 5 और 5 200 आएगा हाँ जी 200 और पॉइंट 20 आ गया ना, तो ये साइड आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने बोला है इसके साथ बोर्ड का जो है बॉर्डर है वो 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब ये 20 सेंटीमीटर का है और ये 2 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर है, 2 इधर से 2 इधर से, तो 24 हो गया वही साइड। ये मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। दिस इज मेंसुरेशन। जिनको नहीं समझ आया मैं बड़े आराम से समझाता हूँ। ये मुझे ऐसे देख रहा है जैसे बिल्कुल समझ नहीं आया। देखिए जी, उसने बोला 64 बॉक्सेस हैं। 64 बॉक्सेस तभी हो सकते हैं जब रोज और कॉलम्स बराबर हो। ये डेटा 64 यानी इसमें 8 3 4 5 6 ये 8 होंगे और ये भी 8 होंगे। ये 64 बना। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसने बोला एक का एरिया दिया हुआ है, एक बॉक्स का एरिया। इनको नहीं समझ आ रहा है, ध्यान समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं, पूछा करो। ये इसका एरिया दिया हुआ है 6.25। ठीक है, 6.25 है तो ये भी एक स्क्वायर है जिसका एरिया 6.25 है, तो लेंथ इनटू लेंथ यानी दोनों चीजें बराबर होती हैं। 6.25 तो l स्क्वायर हो गया 6.25, l हो गया रूट ऑफ 6.25, वो आ गया 2.5। तो हमें ये साइड 2.5 की मिल गई। ऐसे 8 डब्बे हैं तो 8 into 2.5 ये हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 20 सेंटीमीटर के पीछे यहाँ बॉर्डर लगाया। ये बॉर्डर यहाँ से 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये जिनको मेंसुरेशन आती है उन्होंने ये क्वेश्चन किए हुए हैं ऐसे। तो 2 ये यहाँ तक 20 है, 2 यहाँ से बढ़ गया, 2 यहाँ से बढ़ गया, तो ये टोटल 24। ठीक है, इसके लिए मेंसुरेशन पे कंट्रोल चाहिए। जिन्होंने मेंसुरेशन पढ़ी होगी ये समझ आ जाएगा। देखो हायर के चैप्टर्स में अलजेब्रा चल रहा है, बीच में मेंसुरेशन आ रही है, बीच में ज्योमेट्री इन्वॉल्व हो रही है, तो हायर के यूनिट्स को बिल्कुल सेपरेट नहीं किया जा सकेगा। जो लोग सोचते हैं कि ये कर पाएंगे हम, उसको नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, क्लोज करते हैं, 5 मिनट के बाद अटेंड करते हैं, कोई बात नहीं। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है 25 मीटर लॉन्ग और 16 मीटर ब्रॉड। ये हो गया ओके। 25 मीटर लॉन्ग और 16 मीटर ब्रॉड ऑफ इक्वल विड्थ ऑल अराउंड इनसाइड इट। ये 25 बाय 16 है, इक्वल डायमेंशन का पाथ। ठीक है, इसके अंदर डाला गया। अगर इक्वल डायमेंशन का डाला गया तो ये इनसाइड है, अंदर की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। और ये अगर x सेंटीमीटर है तो बंद कर दो। ये x है, ये भी x है, सो 25 में से ये 2x कम हो गया, ये 16 माइनस 2x आ जाएगा। ये भी इसी तरह x यहाँ से कम हो जाएगा, x यहाँ से कम हो जाएगा। ठीक है जी, उसने बोला इफ द एरिया ऑफ द पाथ, तो बाहर का एरिया हो गया ये और अंदर का एरिया आ गया 25 माइनस 2x इंटू 16 माइनस 2x, और ये दिया गया है कितना 148। ये ध्यान से करना पड़ेगा, क्वेश्चन भारी है। 25 इंटू 16 माइनस 25 इंटू 16 माइनस 25 इंटू 2 50x माइनस 16 इंटू 2 32x माइनस इंटू माइनस 4x स्क्वायर इज 148। ये आ गया 25 इंटू 16 माइनस 25 इंटू 16 प्लस 50 60 70 80 82x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 148। ये कट गया, यहाँ आ गया 4x स्क्वायर माइनस 82x, उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, माइनस 1 प्लस 148 इक्वल टू 0। x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 2 4 8 41x प्लस 270
4 इक्वल टू 0। आगे कर पाएंगे? ठीक है, समझ आया ये क्वेश्चन? दोनों तरफ से कम क्यों है ये समझ आया? अगर इनसाइड होता है तो दोनों तरफ से कम होता है, आउटसाइड होता है तो दोनों तरफ से बड़ा होता है। समझिए जी आप? तो अब कर दूं, इसके लिए मेंसुरेशन की कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। मेंसुरेशन में ये क्वेश्चन डिटेल में करवाएंगे। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑफ ए स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ये ए, लेंथ इज ट्वाइस, थ्राइस है ना, as long as the side of a square, if the side of a square is 4 meter more than the breadth of the rectangle, side of a square is 4 meter more, साइड 4 मीटर ब्रेड से बड़ी है, साइड में से 4 मीटर निकाल लेंगे तो ब्रेड आ जाएगी, राइट? these areas are given to be equal। इक्वेशन समझ आई आपको? So 3a minus 4 is equal to a square, 3a square minus, ये हम इसको 12 ये 12a is equal to a square, अब ये उधर ले जाएंगे तो 2a square minus 12a equal to 0 है ना, minus 12, ठीक है। ये आ गया 2a कॉमन कर लो, a minus 6 equal to 0, either a is 0 और a is 6 आ जाए। समझ आया जी आपको? आया? ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक था, बट उतना क्वाड्रेटिक था भी नहीं। मेन इक्वेशंस की गई, मेन इक्वेशंस की गई। A farmer prepares a rectangular vegetable garden of area 180 meter square with 30 meter of barbed wire. He can fence the 3 sides of the garden. ये लेंथ ब्रेड्थ दिया हुआ है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ 180 दिया, ठीक है। लिविंग वन ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड अनअफेक्टेड, तो 3 साइडें कवर हो गई, तो एक लेंथ और 2 ब्रेड्थ कवर हो गई, और इसकी लेंथ है 39। दो इक्वेशन बन गई, एक मल्टीप्लाई में एक एडिशन में कर लेंगे आप। लेंथ आ जाएगा 39 माइनस 2b, इधर डाल लो 39 माइनस 2b इनटू b इज 180, 39b स्क्वायर माइनस 2b 39b स्क्वायर इक्वल टू 180, 2b स्क्वायर माइनस 39b प्लस 180 इक्वल टू 0। 180 के फैक्टर 9, 290, 245, 59, 33 और एक ये 2 भी फैक्टर है, इसी में कॉम्बिनेशन बनेगा और दोनों माइनस में बनेंगे। 5 to the 15 to 30 और 2 to the 4, 5 to the 10 to 20 to the 40, 5 to the 15, ये तीन भी है ना, 5 to the 15, 15 to the 30, 3 to the 6 to the 12 ना, 5 to the 10 to the 20 और 20 और 5 to the 10 to the 20, 3 to the 9 to the 18, तब भी नहीं बन रहा। दोबारा देखिए, 180 सेंटीमीटर, 39 मीटर वाली के साथ 3 साइड ऑफ रेक्टेंगुलर, अलाइनिंग वन ऑफ द साइड ऑफ डिफरेंट डायमेंशन तक, ठीक है। इक्वेशन लेंथ माइनस 9 माइनस 2b इनटू b इज 180, 39b माइनस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस 39b प्लस 180 इक्वल टू 0। दोबारा वेक्टर्स बनाओ, 5 to the 10 to the 20, 6 to the 9 to the 18, and dimension of the garden 19, 18 to the कैलकुलेशन में या इसमें वैल्यू में मिस्टेक भी हो सकती है, पॉइंट्स में चला जाएगा क्वेश्चन के लिए। 38 9
कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। ये 39 की जगह 29 होगा। 39 या 38 होगा। 5 हाँ। to the 10, 10 to the 20, 6 to the 9 to the 18, 18 ये 8 होगा। समझ आया? कॉम्बिनेशन गलत है। 38 इसलिए नहीं बन रहा, नहीं तो 1 मिनट में बन जाता है। 38 इसको 38 ये आ गया 2b² -5 to 10 to the 20 18 और 3 to the 9 to the 18 20b plus 18b plus 180 equal to 0 2b सर प्लस माइनस आएगा कुछ। सर वो बन रहा था 24 और 15 का 5 to the 10 to the 20 2 to the 4 4 to the 12 to the 24 और 15 24 और 5 to the 15 तब भी 39 में बन जाएगा। बन गया 39 में बन गया। ये बन जाएगा 2b² minus 15 24 और 15 15 भी वही होता है 24 भी और 15 भी का क्या होता है 15 b plus 180 equal to 0 2b b minus 12 minus 15 कॉमन b minus 15 और बाय 2 और 12 आएगा। ठीक है, या तो 15 बाय 2 आएगी या 12 आएगी। फ्रैक्शन कर लेंगे अब आगे क्वेश्चन। जी सर। ठीक है, रब कर दो। ठीक है, इसको घर पे करना दोबारा। A rectangular field is 16 meter long and 10 meter wide. There is a path of equal width all around inside it. If the area of the path is, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। यहाँ आ गया 16 into 10 और 16 minus 2x 10 minus 2x। इक्वेशन बनाता हूँ 16 into 10 minus this is equal to कर लेंगे। ठीक है जी, अंदर का एरिया बाहर का बनाओ डायग्राम या कर लेंगे? कर लेंगे। The area of a right triangle is 600 centimeters square. The base of a triangle exceeds the altitude by, ये तो आसान है। ये बेस है, ये altitude है। Base of a triangle exceeds the altitude। ये altitude लेते हैं, बेस इससे 10 ज्यादा है और एरिया दिया हुआ है half of x plus 10 into x is 600। सिंपल है, राइट? ठीक है जी, हाँ जी कर लेंगे। The area of a right triangle is 96 if the base of the triangle is 3 times the altitude. ये भी same question है। Base of a triangle is 3 times the altitude. Area is half of x into 3x is 96. ठीक है, हो जाएगा। The length of the hypotenuse of a right triangle exceeds the length of the base by 2 centimeter. The length of the hypotenuse of a right triangle exceeds the length of the base by 2 centimeter and exceeds twice the length of the altitude. The length of the hypotenuse, बात hypotenuse के हिसाब से हो रही है तो उसी को ध्यान चेंज करना पड़ेगा। इसको करो x। The length of the hypotenuse of a right triangle exceeds the base by 2 centimeter and exceeds twice the length of altitude. Twice the length of altitude. Twice the length of altitude. Altitude जो है इसको लिख लेता हूँ मैं। Altitude exceeds twice the length of altitude. Twice altitude उसमें से अगर एक माइनस करेंगे तो ये x बनेगा। So altitude हो जाएगा x plus 1 by 2। ये डायरेक्ट नहीं बनना था, ये लिख के ही बनना था। और कहानी जो है ना यहाँ पे जिसको हम एग्रीमेंट ऑफ वर्ब बोलते हैं, एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट बोलते हैं, इसमें कहानी सारी हाइपोटेन्यूज से सुनाई जा रही है। तो मुझे हाइपोटेन्यूज को ही पुट करना पड़ेगा। मैं इसको पुट करके कंफ्यूजन और क्रिएट कर दूंगा। पॉइंट समझ आया मेरा? कहानी हाइपोटेन्यूज के हिसाब से सुनाई जा रही है कि हाइपोटेन्यूज बेस से 2 ज्यादा है तो बेस 2 कम ले ले और दुगने आल्टीट्यूड्स में से एक निकाल दे तो उसके बराबर है। इसलिए इसी के हिसाब से सारी कहानी पाइथागोरस लगा लेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे। सो x plus 1 by 2 का होल स्क्वायर प्लस x minus 2 का होल स्क्वायर x
पे सिंप्लीफाई ही करना है। गॉट इट? The hypotenuse of right angle is 1 meter less than twice the shorter side. If the third side is 1 meter more than the shorter side. अब ये सारी कहानी शॉर्टर साइड के हिसाब से है। यहाँ भी शॉर्टर साइड दिया है, यहाँ भी शॉर्टर साइड दिया है। So suppose करते हैं ये शॉर्टर साइड है। The hypotenuse of right angle is 1 meter less than 1 meter. Hypotenuse is twice the shortest side से 1 meter less. ठीक है। So hypotenuse twice the shorter side से 1 meter कम, ठीक है। If third side is 1 meter more than the shorter side, third side is 1 meter more than कर लेंगे पाइथागोरस, ठीक है, कर लेंगे। टाइम एंड रिलेटेड वर्क क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड डे, बाय।